नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस के अंदर। तो उससे पहले हमने बहुत सारी वीडियो ली है, लगभग 15-16 वीडियो आई है डीसी परिपथ के बारे में। तो आप रेगुलर नोट्स बनाएं, अपने पहली वीडियो स्टार्ट करें और नोट्स बनाते जाएं। डीसी सर्किट को पूरा करवाया जाएगा, लगभग 2 और 4 वीडियो में आपका डीसी परिपथ पूरा हो जाएगा। जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं डीसी परिपथ के, DFCCIL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डीसी सर्किट, ठीक है। और 24 से 25 क्वेश्चन लगभग DFCCIL के अंदर ये आते हैं, तो ध्यान रखें, पूरा पढ़ें, एक एक वीडियो से रेगुलर नोट्स बनाते हैं अपने। इसी प्रकार से आपको वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। डीसी परिपथ पूरा होते ही अपने एसी परिपथ को भी स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा बैटरी या सेल या बैटरी को अपने पूरा पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे। तो आप क्या करें कि अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको अलग से वीडियो देख के आपको समझा दूंगा। तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अपने स्टार्ट करते हैं सेल या बैटरी को। देखिए, सेल या बैटरी का यूज़ क्यों किया जा रहा है, किस प्रकार से। ये अपने पढ़ा था, धारा जो होती है वो AC होती है और DC होती है, प्रतिवर्ती धारा और निर्दिष्ट धारा। और ये भी अपने को पता है कि AC का अपने स्टोर नहीं कर सकते, AC धारा का अपने स्टोर नहीं कर सकते। तो कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया कि धारा को स्टोर कर लिया, धारा को क्या किया, स्टोर। मतलब AC को स्टोर नहीं किया जा सकता, तो DC को उसने क्या किया, स्टोर किया। तो DC स्टोर करने की युक्ति थी, वो था बैटरी या सेल थी। अब कुछ ऐसी भी युक्तियाँ थी जो एक बार DC स्टोर कर ली, ठीक है, तो उसको यूज़ किया और बाद में वो यूज़ में नहीं आई, तो वो AC सेल के यूज़ में आई, मतलब प्राथमिक सेल के यूज़ में उपयोग में आई। अब कुछ ऐसी बैटरियाँ भी बनाई जिन्हें अपने यूज़ भी किया और वापस से चार्ज भी करके स्टोर कर लिया, तो वो द्वितीयक सेल के यूज़ में आई, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेल या बैटरी में होता क्या है, कितने प्रकार की है, उसका किस प्रकार से अपने उपयोग करेंगे, तो देखते हैं। तो सेल और बैटरी में बात करते हैं पहले कि सेल या बैटरी बोलते हैं अपने। तो ये क्या होती है सेल या बैटरी, ठीक है। ये 2 प्रकार की होती थी। सेल या बैटरी क्या थी, 2 टाइप की थी, 2 प्रकार की थी, ठीक है। 2 प्रकार की होती हैं। पहला था प्राथमिक सेल, क्या था, प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल। और दूसरा था द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल। इसे द्वितीयक सेल को बैटरी बोल देते थे, बैटरी, सेल या बैटरी, ठीक है। अब प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, इनमें अंतर क्या था, ठीक है। प्राथमिक सेल जो थे, जो आपको छोटे छोटे सेल जो मिलते थे, घड़ी वाले सेल, ठीक है, वो आपको चार्ज मिलते थे। क्या मिलते थे, चार्ज मिलते थे। तो अपने क्या उसको यूज करते, डायरेक्ट अपने क्या करते, उसको यूज करते थे, डायरेक्ट उसको क्या करते, डिस्चार्ज करते। जैसे अपने घड़ी का सेल डालते हैं तो आप मार्केट से लाते हो, आपको चार्ज मिलता है, ठीक है। जैसे आप उसको घड़ी में लगाते हो तो वो चार्जिंग से डिस्चार्जिंग स्थिति में चलने लग जाता है, मतलब वो डाउन होने लग जाता है। तो प्राथमिक सेल थे जो बस एक बार आपको चार्ज मिलते थे और बाद में आप उसको क्या करते थे, डिस्चार्ज करते थे, मतलब एक ही तरफ काम करते थे, इसको वापस चार्ज नहीं कर पाते थे अपने, ठीक है। तो ऐसे सेल जिनका एक बार यूज किया जाता है, मतलब ऐसे सेल जिसे केवल क्या डिस्चार्ज किया जाता है, या फिर बोलते हैं कि पुनः उपयोग में नहीं है, पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता, ठीक है। या फिर बोलते हैं कि पुनः चार्ज नहीं किया जाता, पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये अपने प्राथमिक सेल के बारे में। प्राथमिक सेल क्या होते हैं, क्या लिखा मैंने, ऐसे सेल जिनको केवल डिस्चार्ज किया जा सकता है, मतलब आपको चार्ज मिलते हैं और आप उनको क्या करते हो, डायरेक्ट डिस्चार्ज करते हो, मतलब इनको लगाते ही, लोड के साथ लगाते ही अपन डिस्चार्ज होना प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। या फिर लिखा मैंने कि पुनः उपयोग में नहीं लिया जाता, मतलब डिस्चार्ज होने के बाद इसका दोबारा उपयोग में अपने नहीं ले सकते, दोबारा इसको अपने चार्ज नहीं कर सकते। तो पुनः उपयोग में लेने के बाद इसको दोबारा अपने उपयोग में नहीं लिया जा सकता, ठीक है। फिर क्या था कि पुनः चार्ज नहीं किया, मतलब दोबारा इसको चार्ज नहीं कर सकते अपने, ठीक है। एक बार यूज में आया तो दोबारा इसको क्या आपने चार्ज नहीं कर सकते, मतलब ये प्राथमिक सेल है, प्राइमरी सेल की बात की जा रही है, मतलब यूज एंड थ्रो है, केवल एक बार ही उपयोग है। क्या लिखा है,
केवल एक बार ही उपयोग, केवल एक बार ही उपयोग में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। तो ये प्राथमिक सेल केवल एक बार उपयोग में लिया जा रहा है, मतलब यूज एंड थ्रो है, यूज करो और डिस्चार्ज करो और फेंक दो, ठीक है। तो यूज एंड थ्रो है, तो प्राथमिक सेल के ये है, ठीक है, प्राथमिक सेल। अब आता है ये क्या, आपको चार्ज मिलता है, आप इसको क्या डिस्चार्ज करते हो, तो रासायनिक क्रिया को क्या करते हो, विद्युतीय क्रिया बदलते हो, ठीक है। चार्जिंग करने के लिए आपको विद्युतीय और रासायनिक बदलना पड़ता है, तो ये आपको चार्ज मिलते हैं, ठीक है। तो रासायनिक क्रिया को विद्युत क्रिया में बदला जाता है, ये ध्यान रखें। तो ये क्या काम करते हैं, रासायनिक ऊर्जा, ऐसा बोल सकते हो कि प्राथमिक सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा किस में बदलते हैं, वैद्युतिक ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। प्राथमिक सेल का काम क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत, मतलब चार्ज मिलते हैं, रासायनिक ऊर्जा इसमें स्टोर होती है, ठीक है। केमिकल एनर्जी होती है, वो कहाँ मिलती है आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, डीसी, ठीक है। तो सेल और बैटरी को क्या करते हैं, डीसी स्टोर करते हैं, इसे स्टोर करते हैं। ये तो आपको ध्यान ही होगा, बाकी नहीं ध्यान में रखना, ये केवल डीसी स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, डीसी स्टोर करते हैं, किसका स्टोर करते हैं, डीसी का स्टोर करते हैं, ठीक है। अब द्वितीयक सेल की बात करते हैं, द्वितीयक सेल क्या होते हैं, ठीक है। अब द्वितीयक सेल वैसे क्या बोलते हैं, बैटरी भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सेल और बैटरी के सिंबल में भी अपना डिफरेंस होगा, वो देखते हैं, ठीक है। द्वितीयक सेल बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, बात एक ही है, ठीक है। प्राथमिक बैटरी, द्वितीयक बैटरी, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ठीक है। अब देखो द्वितीयक सेल क्या होते हैं कि इसमें लिखा है केवल एक बार यूज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। द्वितीयक सेल क्या होते हैं, जिन्हें चार्ज और डिस्चार्ज दोनों क्या है, भी आपको प्रारंभ में मिलेगा, तो आप इसे क्या करोगे, चार्ज, पहले क्या करोगे, चार्ज करोगे, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज करने के बाद फिर इसे अपने लोड के साथ जोड़ सकते हैं, फिर इसे क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। मतलब ये चार्ज भी हो सकते हैं और डिस्चार्ज भी अपने कर सकते हैं, ठीक है। मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों प्रक्रिया इसके अंदर, इसमें केवल क्या होता है, डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया होती है, स्टार्टिंग में आपको चार्ज ही मिलता है, तो इसमें क्या, इसको पहले चार्ज करना पड़ेगा, फिर अपने लोड के साथ डिस्चार्ज करेंगे। मतलब इसके अंदर क्या होती है, इस सेल को चार्ज व डिस्चार्ज, मतलब आवेशित और निरावेशित ये चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। मतलब आप इसको क्या करोगे, चार्ज भी कर सकते हो और डिस्चार्ज भी, डिस्चार्ज तो अपने कर सकते हैं, लेकिन इसको चार्ज भी किया जा सकता है। तो चार्ज और डिस्चार्ज दोनों प्रक्रिया इसके अंदर की जा सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, मतलब इसे पुनः उपयोग में लिया जा सकता है, डिस्चार्ज के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद अगर ये डिस्चार्ज हो गया तो उसे अपने पुनः उपयोग में ले सकते हैं, इसको चार्ज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब इसमें क्या आती है, पहले क्या करें, चार्ज करेंगे तो वैद्युतिक ऊर्जा किस में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में, मतलब रासायनिक ऊर्जा स्टोर होती है, फिर रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है, विद्युत, मतलब एक तरफ से चार्ज हुआ, फिर क्या हुआ, डिस्चार्ज। तो विद्युतिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में स्टोर होती है और फिर डिस्चार्जिंग के दौरान रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा, तो ये चार्जिंग के लिए और ये डिस्चार्जिंग के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखें। तो द्वितीयक सेल जो है वो बार बार उपयोग में, लंबे समय तक उपयोग में ली जा सकती है उसकी क्षमता के अनुसार, ठीक है। द्वितीय सेल जो होते हैं वो ध्यान रखें, प्राथमिक सेल जो है वो ध्यान रखें। अब इनके सिंबल बनाते हैं, प्राथमिक सेल का सिंबल कैसे बनाते हैं अपना ध्यान रखें, ध्यान बना रहा हूँ, ये प्लस का टर्म और ये माइनस, तो ये एक सेल बन गया, क्या बन गया, एक सेल बन गया, ठीक है। लेकिन बैटरी बनाने का सिंबल क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये अपने पास क्या बनती है, बैटरी। बहुत सारे सेलों को जोड़कर क्या बन जाती है, बैटरी। द्वितीय सेल में बहुत सारे सेल होते हैं और प्राथमिक सेल में केवल एक ही सेल होता है, ठीक है। यही ध्यान रखें, सेल का सिंबल ये है और बैटरी का सिंबल ये, ठीक है, प्लस माइनस, जो बड़ा जो टर्मिनल है वो प्लस का और छोटा टर्मिनल जो है माइनस का, ठीक है। तो प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल में आपको अंतर पता लगा, प्राथमिक सेल क्या होते हैं, द्वितीय सेल क्या होते हैं, ठीक है। अब अपने आगे बात करते हैं कि प्राथमिक सेल के अंदर क्या होगा, द्वितीय सेल में क्या होगा, ठीक है। सेल या बैटरी जो होते हैं वो डीसी को स्टोर करते हैं, डीसी ऊर्जा को स्टोर करते हैं, एसी कभी स्टोर नहीं की जा सकती, एसी को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखें। तो डी स्टोर क्या होती है, हमेशा डीसी ही स्टोर होती है, ठीक है। अब ध्यान करते हैं आगे, तो ये आपने लिख लिया होगा और आगे आपको अच्छे समझ में आएगा प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल में क्या अंतर है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपने आगे।
अब अपने स्टार्ट जो करेंगे वो पहले स्टार्ट करेंगे द्वितीयक सेल के बारे में। प्राथमिक सेल तो छोटा सा है, बस फिक्स बातें हैं जो आपको याद रखनी है, लेकिन स्टार्ट जो अपने करेंगे वो द्वितीयक सेल से स्टार्ट करेंगे। द्वितीयक सेल जो होता है वो कितने प्रकार का है, ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस प्रकार से इसको बनाया जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने द्वितीयक सेल, स्टार्ट करते हैं अपने द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या बोलते हैं, बैटरी। देखो द्वितीयक सेल आपने बैटरी देखी होगी, अपने घर में साधन है वगैरह, मोटरसाइकिल है, उसमें आपने को बैटरी देखी होगी, वो चार्ज भी होती है डिस्चार्ज भी होती है, तो वो द्वितीयक सेल है, ठीक है। अपने घर में वाहन होगी, ट्रैक्टर होगा, मोटरसाइकिल होगा, कार हो गई, बस होगी, ट्रक होगा, जिनमें होगा, वो सब उनके अंदर क्या होते हैं, द्वितीयक सेल होते हैं, ठीक है। द्वितीयक सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो अभी बताते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा होगा, आपने नाम सुना होगा कि जब बैटरी लेते हैं, ठीक है, अपने कोई बैटरी ली है तो उसमें अपने कई तेजाब डालते हैं। क्या डालते हैं, तेजाब। अभी कहीं आप बैटरी लेना जाओ या फिर कहीं और कुछ समय के बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर तेजाब जो था वो कम हो गया है, इसमें पानी डाल दो, उसमें क्या तेजाब होता है। अब तेजाब को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, या बोलते थे कई जगह अमल भी बोलते थे, ठीक है। इलेक्ट्रो कहते हैं, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट या अमल की बात करें, क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट या फिर अमल। तो पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट या फिर बोलते हैं अमल, क्या बोलते हैं, अमल, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट या अमल होता क्या है, ठीक है। अब देखो कोई होगा तो पानी की जैसे दिखाई देगा आपको, देखने में तो पानी जैसा लगेगा, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ऐसा विलयन मतलब कोई पानी होगा या ऐसा कोई अपने घोल तैयार करेंगे, ठीक है, ऐसा कोई घोल होगा, ऐसा कोई विलयन होगा, ठीक है, जिसमें धारा प्रवाहित करने पर, जैसे अपने बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो आपको इसे बैटरी मिलेगी, आपने उसमें तेजाब डाल दिया, तेजाब डालेंगे उसको आपको चार्ज लगाना पड़ेगा, तो उसमें जो विलयन होगा, मतलब जो तेजाब होगा, बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट या अमल बोलते हैं, तो ऐसा विलयन, क्या बोलेंगे, ऐसा विलयन, ठीक है। तो लिखते हैं हमने कि ऐसा विलयन जिसमें धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना में परिवर्तन हो तथा, ठीक है। आपने क्या लिखा कि ऐसा विलयन जिसमें धारा प्रवाहित करने पर, जैसे अपने कोई बैटरी ली, अपने क्या ली, कोई बैटरी ली, ठीक है। अब इसमें क्या आपने तेजाब डाल रखा है, ये अपने पास तेजाब है, ठीक है। अब इसमें प्लेटें होती हैं, तो ये अपने पास माना कि प्लस और ये अपने पास क्या है, माइनस, ठीक है, बाहर टर्मिनल निकालने। जब इसको अपने चार्ज करते हैं, क्या करते हैं, कोई सोर्स से, कोई बैटरी चार्जर से अपने इसको क्या किया, चार्ज किया, प्लस से प्लस और माइनस से माइनस, ठीक है। तो ये विलयन है, इसमें जब धारा प्रवाहित होगी, इसमें क्या होगा, जब धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, तो ये मैंने मानते हैं कि विलयन जो है H2SO4 है, ये तो नहीं पता कमाल, नॉर्मली अपने ये डालते हैं बैटरी के अंदर H2SO4 है। जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो H2SO4 है वो अपने दो भागों में क्या होगा, टूट जाएगा, मतलब उसकी संरचना में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अभी बताऊंगा कि संरचना परिवर्तन कैसे होता है। जब इसको बैटरी से चार्ज किया जाता है, उसकी संरचना में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा विलयन जिसमें धारा प्रवाहित करने की उसकी संरचना में क्या परिवर्तन हो तथा वह, अब उसका गुण क्या होना चाहिए, वह अकार्बनिक वह अम्लीय भी हो, अम्लीय विलयन हो, मतलब वो क्या होना चाहिए, अकार्बनिक होना चाहिए और अम्लीय होना चाहिए। अम्ल और क्षार दो होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक विलयन होते हैं, तो वो क्या होता है, अम्लीय और अकार्बनिक विलयन होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखें, अम्लीय का मतलब है कि उसका जो पीएच लेवल है वो क्या होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए, तो वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और कार्बनिक और अकार्बनिक का मतलब है, अकार्बनिक का मतलब है उसमें जो कार्बन के जो गुण है वो क्या कम होने चाहिए, मतलब उसमें धारा प्रवाहित आसानी से हो जाए, उसमें जब धारा प्रवाहित हो तो उसके अंदर कार्बनिक के गुण ना हो, ठीक है। अम्लीय और अकार्बनिक विलयन होना चाहिए, क्षारीय नहीं होना चाहिए, अम्लीय और अकार्बनिक विलयन होना चाहिए। ऐसा विलयन जिसमें धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, ठीक है, और वह अम्लीय और अकार्बनिक विलयन हो तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट या अमल कहलाता है, ये ध्यान रखें। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम यूज किसका कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं H2SO4, H2SO4 से बोलते हैं तनु गंधक
अम्ल। इसे क्या बताना गंधक अम्ल? CuSO4, इसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसके बाद NH4Cl, NH4Cl, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो ये आप याद रखें। नॉर्मली इन तीनों का यूज करते हैं अपने किसके लिए? अम्ल के रूप में या इलेक्ट्रोलाइट ग्रुप। H2SO4, CuSO4, NH4Cl, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इसकी संरचना में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा जब बैटरी में इसको डाला जाएगा। नॉर्मल में H2SO4 की बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे। जब बैटरी में इसको डालेंगे तो ये दो भागों में टूट जाएगा, ठीक है। तो संरचना परिवर्तन यही होगा कि दो भागों में टूट जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। अगर H2SO4 में अपने तेजाब डाल, H2SO4 में डाल रहे हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है। 2H प्लस SO4 माइनस माइनस, या 2 माइनस भी लिख सकते हैं, 2 माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो एक धन आयन और एक ऋण आयन, तो दो भागों में टूट गया, धन आयन में और ऋण आयन में। तो ये विलयन क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट है, या फिर बोलते हैं CuSO4। तो ये भी दो भागों में टूट सकता है, Cu प्लस SO4 2 माइनस। तो ये भी दो भागों में टूट सकता है। तो ये धन आयन और ऋण आयन में टूट गए। तो इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ऐसा विलयन जिसमें धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना में क्या परिवर्तन हो और वह अम्लीय और अकार्बनिक विलयन हो, तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, या अम्ल कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। H2SO4, CuSO4, NH4Cl, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट के श्रेणी में ही आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने आगे क्या बात करते हैं कि अपन जब इलेक्ट्रोलाइट को बैटरी में डालते हैं तो उसको कैसे तैयार किया जाए, मतलब इलेक्ट्रोलाइट को बनाने का तरीका, ठीक है। तो देखो एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक बात और आती है, देखो बताता हूँ अभी आपको। इलेक्ट्रोलाइट के बाद एक होती है इलेक्ट्रोलाइसिस। एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं? तो आपको पता लग गया कि ऐसा विलयन इसमें धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाए और वह अम्लीय और अकार्बनिक विलयन हो, तो वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है या अम्ल कहलाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस किसे बोलते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट भी क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या? ये प्रक्रिया है। इलेक्ट्रोलाइट तो क्या है? तेजाब अपने पास था। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? तेजाब की बनने की प्रक्रिया, क्या इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। कैसे समझते हैं कि जब किसी विलयन में अपने या किसी अम्ल में धारा प्रवाहित करते हैं, ये अपने पढ़ा कैसे विलयन इसमें धारा प्रवाहित करने पर, जब किसी विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो उसकी संरचना में क्या परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन होने का मतलब है कि एक धन आयन और ऋण आयन में क्या टूट जाते हैं या विभक्त हो जाते हैं, मतलब दो आयनों में टूट जाते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन। तो इसकी बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है, ठीक है। जैसे जवाब लिखता हूं अभी आपको। जब किसी विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह धन आयन व ऋण आयन में विभक्त हो जाता है। विभक्त मतलब टूट जाता है, विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। मतलब धन आयन और ऋण आयन में टूटने की प्रक्रिया कहलाती है इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। यह आप इलेक्ट्रोलाइसिस से बोलते हैं कि जब किसी विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें धन आयन और ऋण आयन में विभक्त, मतलब वो जो विलयन था वो एक धन आयन और ऋण आयन में क्या टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस किसे बोलते हैं, ये दोनों ध्यान रखना आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया है, इलेक्ट्रोलाइट खुद अमल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पता लग गया होगा क्या होता है। अब बात करते हैं कि इसको अमल को अपने तैयार कैसे करते हैं। ये आपने तेजाब लिया, इसको तैयार भी करना में प्योर अपने तेजाब बैटरी में कभी नहीं डालते। प्योर तेजाब कभी बैटरी में नहीं डाला जाता, सेल में नहीं डाला जाता, उसको पहले तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद 24 से 48 घंटे उसको रखा जाता है।
फिर वो तैयार होता है, फिर उसके आपस में मतलब चेक किया जाता है और फिर इसको बैटरी में डाला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट को कैसे तैयार किया जाएगा और फिर अपने कैसे उसको बैटरी में डाला जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट को तैयार करने की प्रक्रिया। तो लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइट को तैयार करने की प्रक्रिया। इलेक्ट्रोलाइट को कैसे तैयार करें? ठीक है, अब पहली बात है अमल और पानी, मतलब अपने हमेशा पानी मिलाते हैं। अमल और पानी अपने क्या करेंगे, कोई टब लिया, इसमें अपने क्या डालते हैं, अमल डालते हैं। क्या डालते हैं, अमल डालते हैं। एक टब लिया, उसमें अपने क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। ठीक है, और ऊपर से अमल मिला सकते हैं या फिर क्या करते हैं, यहाँ से आप क्या मिला सकते हो, पानी मिला सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो कौन सी प्रक्रिया सही होगी, पानी में अमल को मिलाया जाता है या अमल में पानी को मिलाया जाता है? ठीक है, ये ध्यान रखें। तो आपको क्या ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है, कि पानी में अमल को मिलाया जाता है। क्या मिलाएंगे, पानी में अमल को। अमल में देखो बात तो है कि मिक्स दोनों एक जगह होंगे, लेकिन ये प्रक्रिया है कि पानी को टब में रखा जाता है, ऊपर से अपने क्या डालते हैं, अमल को डालते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या है, गलत है। इस प्रकार की प्रक्रिया में नहीं करेंगे, कारण है क्यों नहीं की जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, पानी में अमल को मिलाया जाता है, वो भी धीरे धीरे। तो क्या कैसे मिलाएंगे कि पानी में अमल को धीरे धीरे मिलाया जाता है। ठीक है, कैसे, पानी में अमल को धीरे धीरे मिलाया जाता है। और कैसे डालेंगे, बिल्कुल स्लोली धीरे धीरे किनारे से डालेंगे और धीरे धीरे ये क्या होगा, इस पानी में मिक्स होगा। अमल क्या होगा, पानी में से, तो पानी में अमल को धीरे धीरे, पानी में अमल को मिलाया जाएगा। यह नहीं बोल सकते कि अमल में पानी में अमल को मिलाया जाएगा, ये ध्यान रखें। अब ध्यान रखें, पानी और अमल का जो अनुपात है वो कितना होता है, तो 75% तो क्या होगा, पानी होगा, और 25% क्या होगा, अमल होगा। मतलब 75-25 का अनुपात होगा अमल और पानी, तो 75:25। तो काट के देखें तो 3 क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 3:1। तो अमल और पानी का अनुपात 3:1। और कई जगह अगर पूछ ले पानी और अमल का अनुपात बताओ, तो अपने क्या कर देंगे, 1:3 कर देंगे। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखें, सॉरी गलत कर दिया मैंने, 25 तो इसका था, 76 इसका था। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 1:3। मतलब पानी तो ज़्यादा है, अमल कम है, और ये क्या आ जाएगा, 3:1। पानी ज़्यादा, अमल कम। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों अपने करते हैं। अगर देखो आपने अमल लिया, ऊपर से पानी डाल दिया, तो क्या कि अमल जो है उसका अपेक्षित घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या है कि डायरेक्ट पानी को बाहर निकाल फेंकेगा, पानी उछल के क्या आएगा, बाहर आएगा, और क्या है इसमें से भाप भी निकलती है। क्या निकलती है, ऊर्जा उष्मा निकलती है, भाप निकलती है, वो तो मनुष्य को ऊपर से नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, इसलिए अपने क्या करते हैं, पानी को रखते हैं टब में, यहाँ से अमल को धीरे धीरे इसके किनारे से मिलाया जाता है और धीरे धीरे यहाँ पे इसके अंदर मिलता है। डालने के बाद लगभग 24 से 48 घंटे इसको ठंडा होने के लिए, क्योंकि गर्म हो जाता है, इससे भाप निकलती है, उष्मा निकलती है। ठीक है, 24 से 48 घंटे इसको ठंडा रखा जाता है। ठंडा होने के बाद इसका आपेक्षिक घनत्व चेक किया जाता है। अगर आपेक्षिक घनत्व कितना आता है, 1.28 ±5% ऊपर नीचे हो सकता है, तब ये बोलते हैं कि तैयार हो गया। ठीक है, 1.28 ±5% हो। ठीक है, चेक करने के बाद हाइड्रोमीटर से फिर इसको बैटरी में डाला जाए। तो ध्यान रखें, अमल और पानी का अनुपात या पानी और अमल का अनुपात कैसे तैयार किया जाएगा, कि पानी में अमल को मिलाकर तैयार किया जाता है। ठीक है, ये कारण है, क्योंकि यहाँ से डालेंगे तो ये अमल क्या आएगा, पानी के साथ बाहर आएगा और ये नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, इससे गैस भी निकलती है, ध्यान रखें, तो ये गैस में नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कैसे, कि पानी में अमल को मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। अब अपने अगली वीडियो में देखेंगे, इस सेल को आगे पढ़ेंगे कि सेकेंडरी सेल के अंदर और क्या होते हैं, प्लेटें जो होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, कैसे तैयार की जाती हैं। ठीक है, फिर उनको कैसे बनाया जाएगा बैटरी को, उसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे अपने। तो आज के लिए वीडियो इतने पढ़ते हैं अमल के लिए। ठीक है।
कि इलेक्ट्रोलाइट को कैसे तैयार किया जाए। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा अमल को कैसे तैयार किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं, इसको तैयार करने की प्रक्रिया क्या होती है। इसको बैटरी में डालने से पहले 24 या 48 घंटे इसको ठंडा किया जाता है। अमल और पानी का अनुपात ध्यान रखें, पानी में अमल को मिला जाता है, यह ध्यान रखें आप। फिर अपने पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट वीडियो को रेगुलर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।